नाम अबू बरदा है। मेरे एक मामू थे जिसका नाम अबू बरदा। एक मर्तबा उन्होंने अपने जानवर की कुर्बानी, बकरा ईद के मौके से, कुर्बानी के मौके से, उन्होंने एक मर्तबा अपने जानवर की कुर्बानी नमाज से पहले कर दिया। नमाज से पहले कर दिया। जैसे मेरे मामू ने कर दिया। जब रसूल को खबर मिली तो रसूल ने फरमाया, आका ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। जैसे इधर देखिए अबू बरदा ने सुना तो रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है, मैं कुर्बानी करूं तो किस जानवर की कुर्बानी करूं? अपना फर्ज उतारूं तो कैसे उतारूं? इतना कहना था कि नबी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बकरी का 6 महीने का घर का पाला हुआ बच्चा है। मेरे पास बकरी का 6 महीने का घर का पाला हुआ बच्चा है। ये अल्लाह के रसूल, इसके सिवा कोई जानवर नहीं है। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, हर आदमी के लिए बकरा बकरी में कम से कम 1 साल का जानवर होना जरूरी है। दुम्बा में और भेड़ में कम से कम 6 महीने का होना जरूरी है। लेकिन ऐ अबू बरदा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं है तो जा इसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। इधर देखिए, आप 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान करें तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। मैं करूं, नहीं होगी। मौलाना यूसुफ साहब करे, नहीं होगी। मौलाना बिलाल साहब करे, नहीं होगी। हमारे कोई और आलिम दीन करे, नहीं होगी। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन नबी का पावर देखो। नबी को अल्लाह ने वो पावर दिया है कि जो किसी के लिए जायज नहीं, नबी चाह ले वो काम दूसरों के लिए जायज कर दे। इधर देखिए, आम आदमी के लिए मसला यह है कि दुम्बा का बच्चा, इधर देखिए भेड़ का बच्चा, अगर खा पी कर फरबा हो चुका हो, मोटा हो चुका हो, देखने में साल भर का मालूम होता हो, तो भेड़ और दुम्बे के बच्चे में 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी जायज है। लेकिन बकरा बकरी में कम से कम 1 साल का होना जरूरी है, और बैल में, भैंस में कम से कम 2 साल का होना जरूरी है, और ऊंट में कम से कम 5 साल का होना जरूरी है, तब जाके कुर्बानी होगी। लेकिन नबी ने हजरत अबू बरदा के लिए 6 महीने के बकरी के बच्चे को जायज करार दिया। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। जो ये कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, हकीकत ये है वो गुमराह है, गुमराह। उससे कहिए तौबा करे, तौबा। जहां रहे नबी की तारीफ करे, नबी का खुतबा पढ़े, नबी का जिक्र करे, वरना दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी? ये कैसा कलमा पढ़ने वाला है कि जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी के खिलाफ बोल रहा है। हजरत, कसम खुदा, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। आज जो दुनिया में मेरे नबी की गुस्ताखी की जा रही है, ये गुस्ताखी करना बदअकीदों ने सिखाया है। अरे जोर से बोलो, बदअकीदों, बदमजहबों ने, इन्हीं दाढ़ी टोपी वालों ने नबी की शान में गुस्ताखी करना सिखाया है। और यहूदियों के सामने, इधर देखिए, इस तरह का राज भी
उन्हीं लोगों ने खोला है। और उन लोगों को याद रखिए, उन लोगों से मिले जुले ये बदअकीदे हैं। कसम खुदा, जो ये कहते हैं वो यहूदी कहता है, और जो यहूदी कहता है वो ये कहते हैं। और इन्हीं की वजह से आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां लोग कर रहे हैं। अल्लाह आपको हमको सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, ईमान पर कायम रखे। इजाजत दीजिए तो एक और इख्तियार रसूल से मुताल्लिक इरशाद। छोटी सी हदीस मैं आप तक पहुंचाता हूं। अच्छा ये बताइए, मेरी तकरीर आप पर बोझ तो नहीं है? अरे जोर से बोलो, बोझ तो नहीं है? थोड़ा माइक ने आपको डिस्टर्ब किया, मुझे भी डिस्टर्ब किया, और बहरहाल अब तो आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करूं। बहुत शानदार, मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, अब मैं तीसरी सुनाना चाहता हूं। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 किताबुन निकाह, पेज नंबर 787, पेज नंबर 787। अल्लाह अल्लाह। अनिल मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलल मिंबर, समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अलल मिंबर, इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युन केहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखिए, हजरते बर्रा बिन आजिब, हजरते मिस्वर बिन मुखरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिस्वर बिन मुखरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जल्दी बैठिए। हजरते मिस्वर बिन मुखरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी को कहते हुए सुना। मिंबर पर नबी तशरीफ फरमा थे, और नबी तकरीर कर रहे थे, वाज फरमा रहे थे। तकरीर के दौरान नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, बनी हिशाम के लोग, हिशाम बिन मुगीरा के लोग आज मेरे पास आए, इसलिए आए कि मैं उनकी बेटी का रिश्ता अली से कर दूं। वो लोग मेरे पास आए, इसलिए आए कि उनकी बेटी का रिश्ता मैं अली से कर दूं। सहाबा, वो लोग कान खोलकर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने कै मर्तबा कहा? जल्दी बोलो। 3 मर्तबा। अरे बोलो, नबी ने कै मर्तबा कहा? 3 मर्तबा। इधर देखिए, मसला सुनिए। मसला यह है कि अगर कोई मुसलमान 4 बीवी को खिलाने की ताकत रखता है, अरे जोर से बोलो, मसला सुन लो। अगर कोई मुसलमान 4 बीवी का नानो नफका अदा कर सकता है, 4 बीवी को खिलाने की ताकत रखता है, 4 बीवी की अहलियत रखता है, नानो नफका अदा कर सकता है, नफसानी ख्वाहिशात अदा कर सकता है, तो एक मुसलमान 4 निकाह तक कर सकता है। अरे बोलो, 5वां हराम। अरे बोलो, 5वां हराम 4 निकाह तक कर सकता है। शर्त यह है कि बोलो नानो नफका पर कुदरत रखे। अरे बोलो, अहलियत रखे। क्या मतलब? यानी 4 बीवियों का हक अदा कर सके तो 4 कर सकता है। इधर देखिए, मसला यह है, लेकिन अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, 1 निकाह भी करना हराम, हराम, हराम। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर एक मुसलमान अपनी बीवी का हक अदा कर सकता है तो शरीयत ने 4 तक इख्तियार दिया है। अरे बोलो, 4 निकाह तक कर सकता है, एक वक्त में 4 बीवी रख सकता है, 5वां रखना हराम। लेकिन अगर अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, खुद बोलो भूखा रहता है, बंजारे की तरह घूमता है, आवारे की तरह घूमता है, लफंगे की तरह घूमता है, न बदन पे कपड़े हैं, न बोलो खाने को रोटी है,
न रहने को मकान है, बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, तो मसला सुन लीजिए, 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, एक निकाह भी करना हराम हराम हराम। ये किसके लिए? जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता। मसला सुन लिया? तो आम मुसलमानों के लिए ये हुक्म है, लेकिन अली के लिए नबी ने बोलो दूसरा निकाह हराम कर दिया। नबी ने फरमाया, ऐ अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है, ऐ अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है, तुम्हारे लिए दूसरा निकाह करना हराम हराम हराम। हजरत, इसलिए नहीं किया कि नबी की बेटी का मामला था, नहीं, अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, इख्तियार दिया है। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, चाहे बेटी का मामला हो, चाहे गुलाम का मामला हो, चाहे दामाद का मामला हो, चाहे किसी और उम्मत का मामला हो, नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चीज चाहे, जिसके लिए चाहे हलाल कर दे, और जिसके लिए चाहे हराम कर दे। आपके लिए दूसरा निकाह करना जायज, तीसरा करना जायज, चौथा करना जायज, लेकिन अली के लिए फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह करना हराम हराम। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया। जो नबी होता है वो पावरफुल होता है, जो नबी होता है वो साहिब इख्तियार होता है। जो नबी को साहिब इख्तियार ना माने, याद रखिए वो गुमराह है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। उनकी इक्तदा करना बोलो गलत है, उनके पीछे पीछे चलना गलत है। चाहे कितनो लंबी दाढ़ी रख ले, कितनो लंबी टोपी पहन ले, चाहे काबे का इमाम बना दिया जाए, अगर अकीदा सही नहीं तो उसकी इक्तदा भी सही नहीं है। अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो, 3 सुनाई, लेकिन चलते चलते इधर देखिए, अभी आपको मैंने 3 वादे किए हैं ना, एक और हदीस इख्तियारात रसूल पर बड़ी शानदार, कलेजा दहल जाएगा कसम खुदा। नबी का पावर देखिए, बहुत शानदार हदीस। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 508 की हदीस सुनो। अन उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फजाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादता खुज़ैमा शहादता रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई। थोड़ा आज आपको सुनने में टेस्ट कम आ रहा है, और थोड़ा सा पढ़ने में मैं भी लड़खड़ा रहा हूं। अरे बोलो, मैं भी पढ़ने में लड़खड़ा रहा हूं, क्योंकि इसने मुझको भी लड़खड़ा दिया। अरे बोलो, इजाजत है? माशाअल्लाह। इधर देखिए, मैंने अभी आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई। हजरते उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए, एक दफा मेरे नबी ने, वो रिवायत करते हैं अपने चचा से, उनके चचा ने बयान किया। इधर देखिए, हजरते उमारा बिन खुज़ैमा के चचा ने बयान किया, जो सहाबी रसूल में से है। उन्होंने कहा कि एक मर्तबा मेरे नबी बाजार गए, आपने बहुत शानदार घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो। घोड़ा, बड़ा खूबसूरत। इधर देखिए, जल्दी बैठिए, बड़ा हसीनो जमील, बड़ा खूबसूरत घोड़ा खरीदा। इधर देखिए, घोड़ा खरीदने के बाद इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हें घर पे पहुंचकर पैसा दूंगा, घोड़ा तुम्हें मेरे घर तक पहुंचाना है, घोड़ा को मेरे घर तक तुम्हें पहुंचाना है, मैं तुम्हें घर पे ही पैसा अदा करूंगा। नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे, लेकिन घोड़ा इतना खूबसूरत था कि रास्ते में जो भी देखता वो मोल भाव करने लगता। पूछता है घोड़ा वाला,
तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है, तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है। इतना खूबसूरत घोड़ा था। हजरत तशरीफ ला रहे हैं और गाड़ी उनकी आपके गांव में आ चुकी है। जैसे आएंगे, एक मिनट सुने, हाँ, सब हाँ, खड़े हो अभी जाएंगे। अभी मेरी तरफ देखिए, हजरत जब आएंगे तो मैं भी इस्तेकबाल करूंगा, अभी कीजिएगा। इधर देखिए, नबी ने हजरत उमारा बिन खुजैमा कहते हैं, जैसे नबी करीम आगे का हजरत आने दी, आने दी। हाँ, हजरत तशरीफ ले, हाँ, उधर खड़े हो मुसाफा ना करें, मुसाफा ना करें, खड़े हो जाएं, करीब आ जाएं। औरतें बैठी रहें, औरतें पर्दे का ख्याल रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, चश्मो चिराग खानदान आला हजरत, आलमी तंजीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत बरेली शरीफ, हुजूर साहिब सज्जादा, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिब सज्जादा। मोबाइल अंदर रखे, मोबाइल फोटो ना खींचे, वीडियो ना बनाए, मोबाइल अंदर रखे, सिर्फ ऑडियो कर सकते हैं, फोटो नहीं, वीडियो नहीं। हाँ, बरेली शरीफ का फतवा मशहूर है, इसका ख्याल रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हुजूर साहिब सज्जादा, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला, चश्मो चिराग खानदान आला हजरत, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, हुजूर साहिब सज्जादा, हजरत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला, चश्मो चिराग खानदान आला हजरत, रज़वी दूल्हा। बैठ जाएं, बैठ जाएं, फोटो ना खींचे, वीडियो ना बनाएं, इसका मुकम्मल ख्याल रखें। बैठ जाएं आप हजरत, बैठ जाएं। हजरत तशरीफ ला चुके, कुर्सी पर आ जाए। आप हजरत बैठ जाएं, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दें, इसका ख्याल रखें। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठ जाएं, बैठ जाए, बैठ जाए। हाँ, बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बैठे, जल्दी तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। हाँ। ये देखिए, हमारे और आपके बीच शहजादा रसूल, शहजादा आला हजरत, शहजादा आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह हसन मियां साहब क़िबला तशरीफ ले आए। हजरत की जियारत कीजिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो। बस 15 से 20 मिनट, 15 मिनट या 10 मिनट मैं हाजिर खिदमत हूं। जल्दी बैठे, तशरीफ रखिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, बस 15 मिनट आपका और टाइम लूंगा, ज़हन लगाएं। इधर देखें, हजरत उमारा बिन खुजैमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस घोड़े को खरीदा, वो घोड़ा इतना खूबसूरत था, इतना हसीन था कि जब वो घोड़ा वाला नबी के आशियाने पे, नबी के दौलत कदे पे अपना घोड़ा लेकर जब चला, तो रास्ते में उस घोड़े की खूबसूरती को देखकर आदमी मोल भाव करता कि ऐ घोड़ा वाला, तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है। इधर देखिए, तो घोड़े वाले का कदम डगमगाने लगा। वो सोचने लगा, चलो नबी तो आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे इसका मोल भाव करूं और ज्यादा कीमत में इसको बेचकर पीछे ही से खिसक लूं। इधर देखिए, जैसे नबी को, इधर देखिए, उसकी आवाज मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है और अहद हो चुका है, मैं तुम्हें अपने दर पे पहुंचकर पैसा अदा करूंगा, तुम्हें दर पे पहुंचकर पैसा अदा करूंगा। इतना सुनना था। वो घोड़ा वाला कहने लगा, अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो आप मेरे सामने कोई गवाह पेश कीजिए, तब मैं आपको ये घोड़ा दूंगा, वरना ये घोड़ा किसी और से बेच दूंगा। इतना सुनना था। इधर देखिए, मेरे पैगंबर ने अपना सर मुबारक नीचे किया और दिल ही दिल में अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे कदीर,
मैं जिस वक्त घोड़ा खरीद रहा था, मेरे सामने मेरा कोई सहाबी मौजूद नहीं था जो गवाह बन सके या गवाही दे सके। आखिर मैं गवाह पेश करूं तो किसको पेश करूं? इतना नबी करीम ने जैसे ही दिल में ख्याल पैदा किया, दिल में सोचा, अचानक आपकी नजर हजरत खुजैमा पर पड़ी। हजरत खुजैमा नबी की बारगाह में तशरीफ लाए, फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। अल्लाह, अब घोड़ा वाला इधर देखिए, जैसे हजरत खुजैमा की बात सुनी, उसने नबी की बारगाह में अर्ज किया, चलिए जब आपने गवाह पेश कर दिया है तो अब मैं आप ही से घोड़ा बेच रहा हूं। उसने पैसा लिया, नबी ने पैसा दिया, उसके बाद वो चला गया हजरत खुजैमा के पास। इधर देखिए, नबी ने कुछ देर के बाद हजरत खुजैमा को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, ऐ खुजैमा, तुम उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं कि मैंने उससे घोड़ा खरीदा है, तूने गवाही कैसे दी? तो अब हजरत खुजैमा का जवाब सुनिए। हजरत खुजैमा अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, हम आप पर ईमान रखते हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आपको सच्चा जानते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। ये अल्लाह के रसूल, आपसे ज्यादा सच बोलने वाला इस रूए जमीन पर कोई नहीं है। हम आप पर ईमान रखते हैं। अल्लाह जिसको नबी बनाता है पाक और बेऐब बनाकर भेजता है। जो अल्लाह का नबी होता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए ए अल्लाह के रसूल, मैंने गवाही दी है कि मैंने गवाही दी है कि आपने घोड़ा खरीद लिया है। ये अल्लाह के रसूल, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। इधर देखिए, नबी से हजरत खुजैमा ने कहा कि आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, गोया मैंने देख लिया, इसलिए मैंने गवाही दिया। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। इधर देखिए, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। हजरत उमारा बिन खुजैमा के चचा कहते हैं, जालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुजैमा शहादत रजुलैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाए रहमत को जोश आया। अपने पावर का इस्तेमाल किया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ खुजैमा, दुनिया का दस्तूर है, एक आदमी गवाही दे तो एक गवाही कहलाएगी, दो गवाही दे तो दो गवाही कहलाएगी, तीन आदमी की गवाही तीन गवाही कहलाएगी। लेकिन ऐ खुजैमा, तुम किसी भी मामले में तन्हा गवाही दोगे तो आज से मैं तुमको पावर दे रहा हूं, तुमको ये मर्तबा दे रहा हूं। तुम किसी भी मामले में तन्हा गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी का पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। सुन्नी वही है जो नबी को साहिब इख्तियार माने, सुन्नी वही है जो अपने नबी को कब्र में जिंदा माने। सुन्नी वही है जो बोलो सवाले मुनकर नकीरैन को बोलो हक माने और अजाबे कब्र को भी हक माने। मेरी तरफ देखिए, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करे वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। वैसे तो सुन्नियत से मुतालिक बहुत सारी चीजें हैं, मैं सबको बयान नहीं कर सकता। अभी आपके सामने बस एक वादा पूरा किया, अब जल्दी से 10 मिनट में 2 वादा मैं आपको पूरा कर दूं। अल्लाह उम्मी का माना, वो अल्लाह ने जो कुरान में नबी के लिए उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया, उम्मी कहा, नबी की शान में उम्मी का सही माना और मतलब क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा हजरात। उम्मी आप लोगत में देखेंगे तो बहुत सारे मानों पर मुश्तमिल है। इधर देखिए, बहुत सारे मानों पर मुश्तमिल है। आप देखेंगे तो उम्मी
मेरी माँ, उम्मी का मतलब मेरी माँ, से उम्मी बना। अगर आप इसमें इधर देखिए, फिदा का अभी व उम्मी, जैसे अरबी में कहा जाता फिदा का अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, तो उम्मी बहुत सारे मानों पर मुश्तमिल है।